चराचर विश्व से अभिन्न स्वरूप पूर्ण परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। जब अष्टावक्र गीता का अभ्यास कर रहे हैं तब वो ही एक पूर्ण ब्रह्म का ही अभ्यास है। दृष्टि को ऐसे फैलाने हैं कि जहां देखे वहां अन्य कुछ दिखे ही नहीं। चर्म चक्षु से जो भी दृष्टिगोचर था होवे उसको भी परमात्मा ही समझता है। मन दृष्टि से जो भी कल्पना में आए वो भी वही परमात्मा ही है। अंतर्दृष्टि विकसाते समय वही अभ्यास करना है। इस प्रकार के अभ्यास से चाहे अवकाश में अवलोकन करो, चाहे भूलोक में विचरो, चाहे पाताल में घूमो, जो भी है वो ही एक ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। उसकी दृढ़ता करते जाएं। और वो दृढ़ता करने के लिए हम अष्टावक्र जी का मार्गदर्शन लेवे तो हमारी यात्रा सरल हो जाए। क्योंकि जगत ब्रह्म मात्र है, भ्रांति मात्र है, वो दृश्य है। वास्तव में जगत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। ये एक ही अभ्यास, यही दृढ़ता और यही अनुभूति, उसी में स्थित होना, उसी में ही मिल जाना, झूल जाना, वो अभ्यास करते करते जब इस परमात्मा स्वरूप की अनुभूति होगी तब अंदर बाहर के भेद सारे मिट जाएंगे। अभेद अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। उस स्थिति की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार अभ्यास चलता है, वह अभ्यास के पहले दूसरे प्रकार के 5 श्लोक हम पुनरावर्तन हर समय करते हैं। तो आज चतुर्थ श्लोक चलेगा। तीसरे श्लोक का थोड़ा पुनरावर्तन करके चतुर्थ श्लोक हो जाएंगे और अगली बार पंचम श्लोक। पहले 5 श्लोक में ही अनुभूति हो जाती है। अरे प्रथम से ही जनक महाराज अष्टावक्र जी के पास जाके कहते हैं, ये तो आश्चर्य की बात है जो हमने आज तक जानी ही नहीं थी, समझे ही नहीं थे। जब समझ क्लियर हुई तो मुझे अपार आश्चर्य हुआ है। जिसे मैं ढूंढता था वो तो मैं ही हूं। मैं मुझे पाकर आश्चर्य से मुग्ध हो गया हूं। और मेरा अनुभव क्या है, आपकी कृपा से मुझे क्या प्रतीति हुई है वो मैं बता रहा हूं। तो स आश्चर्य जनक महाराज अपने अनुभव को अपने गुरु के प्रति दोहरा रहे हैं। और जब वो इस प्रकार दोहरा रहे हैं तब गुरु भी प्रसन्न हो रहे हैं। ये गुरु शिष्य के बीच आत्मैक्य की स्थिति होती है जो गुरु पहले से जानते हैं। गुरु को पता ही है। गुरु बन के शिष्य को उपदेश करते हैं
मगर गुरु के निश्चय में शिष्य गुरु ही है, गुरु से भिन्न और कुछ है ही नहीं। इसलिए जब हम अनुभव करके गुरु के पास जाते हैं तब गुरुदेव स आनंद शिष्य को भी प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो शिष्य कोई था ही नहीं। उनकी दृष्टि में तो एक गुरु तत्व ही भरपूर भरा हुआ है। उस गुरु तत्व की दृढ़ता करने के लिए हम अभ्यास कर रहे हैं। तब आज भी पहले 5 श्लोक दोहरा लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अहो निरंजन शांतो बोधोऽहं प्रकृते परः एतावन्तम् अहं कालं मोहेनैव विडम्बितः यथा प्रकाशयाम्येको देहं एनं तथा जगत् अतो मम जगत् सर्वम् अथवा न च किञ्चन सशरीरम् अहो विश्वम् परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते यथा न तोयतो भिन्नः तरङ्गः फेन बुद्बुदः आत्मनो न तथा भिन्नं विश्वम् आत्मा विनिर्गतम् तन्तु मात्रो भवेदेव पटो यद्विचारितः आत्मतन्मात्रम् एवेदम् तद्विश्वं विचारितम् यथैवेक्षुरसे क्लुप्ता तेन व्याप्तेव शर्करा तथा विश्वं मयि क्लुप्तं मया व्याप्तं निरन्तरम् मया व्याप्तं निरन्तरम्। ओम ओम। लास्ट सत्संग में जनक महाराज कहते हैं कि सशरीरम अहो विश्वम, सशरीरम अहो विश्वम परित्यज्य मया अधुना, परित्यज्य मया अधुना। शरीर सहित विश्व को मैं त्याग देता हूं। परित्यज्य छोड़ दिया, त्याग कर दिया। कुतश्चित् कौशलम एव कुतश्चित् कौशलम एव परमात्मा विलोक्यते। परमात्मा विलोक्यते, कौशल से परमात्मा को देखता हूं। देखता हूं कहने में अगर हम समझ न सके तो
हमको वही एक बात याद आवे कि देखना है परमात्मा को। यहां स्पष्ट करके बताया है कि अनुभव करना है। विलोक्यता का मीनिंग है, विलोक्यते मीन्स अनुभव करना है। चर्म चक्षु का जो मर्यादा क्षेत्र है उसमें जगत दृश्य रूप भाषित होता है। अंतर चक्षु जब खुलते हैं तब उस दिव्य दृष्टि खुलने के कारण अनुभव होता है। तो आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा को जानना है। इसमें दृश्य रूप दिखे तो वो भी आत्मा है, विचार शक्ति में आवे वो भी आत्मा है, कल्पना करके जो भी हम कल्पना में ला सकते हैं वो भी वही आत्मा है। हमारी दृष्टि नहीं पहुंच सकती, वहां दिव्य दृष्टि कार्य करती है। तो दिव्य दृष्टि से जो देखा जाता है वो अनुभव गम्य है। उस अनुभव गम्य आत्मा को मैंने पा लिया, देख लिया, समझ लिया। कैसे? ये शरीर सहित संसार का, विश्व का त्याग कर दे। त्याग की बड़ी बात जनक महाराज ने बताई, मगर वहां याद रखे त्याग किसका हो सकता है। विचार करने की यह बात है कि त्याग किसका हो सकता है। जो अभिन्न है, इससे भिन्न जो कुछ उपजा ही नहीं, कुछ बना ही नहीं, उसका त्याग कैसे हो सके। शरीर भी दिख रहा है और संसार भी दिख रहा है, दृष्टि का विषय है। उसको त्यागना किसके वश की बात है। तो त्यागना क्या है? शरीर को फेंक नहीं दिया जाता, संसार को खत्म नहीं कर सकते। तो त्याग किस प्रकार का और किसका, सोचे तो पता चले कि शरीर और संसार क्षणभंगुर है, नित्य नहीं है। जो क्षणभंगुर है वो पल पल नाश को प्राप्त हो ही रहा है, उसका त्याग तुम कौन कर सकते? वो तो जा ही रहा है, रहने वाला है ही। मगर वो जहां दिखता है उस तुझ स्वरूप में जब तुम दृष्टि करो तब पता चलेगा कि दृष्टि में विश्व तब आता है, शरीर के सहित जगत तब दिखाई देता है जब दृष्टि ज्ञानमयी नहीं हुई होती। दृष्टि जब ज्ञानमयी हो जाती है तब तो अभिन्न आत्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। तो त्याग किसका करेंगे? ये क्लियर समझा रहे हैं कि जो जगत और शरीर में हमारा मोह बध गया है, इस मोह का त्याग करना है। तो मोह छूट गया जनक महाराज का, अनात्म शरीर से भी मोह छूट गया और विश्व से भी मोह छूट गया। आत्मज्ञान होते ही अनात्म शरीर से और संसार से जो तादात्म्य होता है वो छूट जाते हैं। अभ्यास वही करना है जो सतशास्त्र कहते हैं कि जगत कुछ बना नहीं, जगत कुछ है नहीं और शरीर भी दिखने मात्र है। शरीर और संसार दोनों आत्मा पे आरोपित है, अध्यस्त है। तो वो जो दिख रहे हैं वो कैसे हैं? ये मन की उपज है।
की कल्पना से माना हुआ स्वीकारा हुआ है। जैसे स्वप्न में कई तरीके के दृश्य हम देखते हैं, कई प्रकार के दृश्य देखते हैं। वो छोड़ने में क्या कोई यत्न करना पड़ता है? नहीं। स्वप्न टूटते ही स्वप्न के सारे दृश्य का त्याग हो जाता है। जैसे सर्प कंचुके तक का त्याग करता है, फिर वो कंचुकी और देखता भी नहीं, फिर वो कंचुकी की और ये मेरी है ऐसा भाव करता भी नहीं। जैसे कंचुकी सहज छोड़ देता है, वैसे सहज अज्ञान काल जाते ही ज्ञान स्थिति में शरीर और संसार आप ही आप छूट जाता है। तो त्याग करना नहीं बनता, अपनी मान्यता को बदलना होता है। वो अभ्यास से जगत को मिथ्या समझने में जब आता है, समझ लेता है, तब जगत ऑटोमेटिकली छूट जाता है। जो भी हम देख रहे हैं उसमें अपनापन करते हैं, उसमें मोह हो जाता है। तो शरीर में अपनापन करके शरीर से हम मोहित होते हैं, और शरीर को कुछ भी होता है तो दुखी दुखी हो जाते हैं। ये दुख का अनुभव कौन करता है? शरीर तो जड़ है भी, जड़ में वो अनुभव नहीं होता। जीवात्मा अपने आप को शरीर मान के उसमें बैठा हुआ मन के द्वारा सुख दुख की अनुभूति करता है। तो मन का तो उपयोग हुआ। जैसे कोई भी कार्य के लिए हम कोई साधन का उपयोग करें, एक सुंदर पेंटिंग बनाना है, हमारी कल्पना में है वो पेंटिंग, तो पेंटिंग बनाने के लिए हम कई साधनों का उपयोग कर लेते हैं। कलर इकट्ठा करते हैं, भिन्न भिन्न पीछे वगैरह ले लेते हैं, पेंसिल जो चाहिए वो सब। वो पेंटिंग हम दीवार पे कर देते हैं, तो दीवार के ऊपर भिन्न भिन्न कलर आदि, साधन आदि, पीछे आदि इकट्ठा करके इससे हमने पेंटिंग बना दिया। पेंटिंग हो गया, फिर उस साधनों को छोड़ देते हैं। साधनों के साथ हम जुड़ते नहीं हैं। इसी प्रकार मनुष्य जन्म का पर्पज है आत्म साक्षात्कार, अपने आप की पहचान, स्वरूप में स्थिति, पूर्णता की, दिव्यता की अनुभूति। तो जब इस प्रकार ये अनुभव करने के लिए हम तत्पर हैं, तब जो भी साधन सामग्री का हम उपयोग करते हैं, वो साधन सामग्री भी एक एक करके छोड़नी होती है। तो इस प्रकार हम जो लक्ष्य लेके मनुष्य जन्म में स्थित है, जो लक्ष्य देके परमात्मा ने हमें भेजे हैं, वो लक्ष्य की ओर हमारी जागृति हुई है, तब हम याद रखें कि शरीर पहला साधन है और विश्व दूसरा साधन है। शरीर के साथ तादात्म्य करके हम शरीर और विश्व से छूट नहीं सकते, मगर विचार करके, शास्त्रों का अभ्यास करके, सत्संग से हम समझ लेते हैं कि ये शरीर सिर्फ साधन है। अपने स्वरूप की अनुभूति के लिए, अपनी दिव्यता की पहचान के लिए शरीर का साधन मात्र उपयोग है। वो साधन हमारे साथ नित्य नहीं है। साधन का हम जतन करेंगे, साधन को संभाल के रखेंगे, मगर साधन हम नहीं बन जाएंगे।
साधन जो उपयोग करते हैं हमारे कार्य के लिए, वो साधन ही है, वो हम नहीं हो सकते हैं। जब इतनी बात समझ में आ जाए, इतनी क्लियर हो जाए, तब साध्य क्या है वो भी हमने निर्धारित किया है। तो अपने लक्ष्य को, अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए हम साधन का उपयोग करेंगे, चाहे शरीर का उपयोग करें, चाहे विश्व का उपयोग करें, मगर उसमें मोह न करें, उसमें राग न करें, उसमें अपनापन न करें। इस प्रकार द्वेषादि भी न करें। तटस्थ रह के, हम जैसे कुटस्थ हैं, कुटस्थ जैसे हैं, आत्मा की उपमा है कुटस्थ। कुटस्थ को एरण भी कहते हैं। कुटस्थ मीन्स अपरिवर्तनशील, जो परिवर्तित नहीं होता। सुनार के पास कुटस्थ होती है, लोहार के पास कुटस्थ होती है। वो कुटस्थ पे कहीं गांठ गढ़ लेते हैं। हजारों मन सोना उस कुटस्थ के आश्रय पे आकार को प्राप्त करता है। भिन्न भिन्न अलंकार उसमें बनाए जाते हैं उस पर। कुटस्थ जैसे है वैसे वैसे, कुटस्थ का आकार कभी नहीं बदलता। कुटस्थ जैसे है वैसे ही रहती हैं। वैसे मन कल्पना से, संकल्प विकल्प से जो भी सर्जन किया जाता है वो कुटस्थ आत्मा के आधार पे, मगर वो आत्मा अबदल है, अपरिवर्तनशील है। उसमें कोई बदलाव कोई भी कारण से नहीं होता। वो सदैव अपने आप में स्थित रहता है। इसका उपयोग जिसको जिस प्रकार करना है, जो घाट बनाने हैं उसके लिए कर ले। ऐसे अपने कुटस्थ स्वरूप की अनुभूति के लिए हम अपने आप को पहचाने, जाने, तो हमें क्या त्याग, क्या ग्रहण? त्याग भी नहीं और ग्रहण भी नहीं। यहां जनक महाराज अनुभव करके कहते हैं कि मैंने शरीर सहित विश्व का त्याग कर दिया। तो त्याग की विशेष महिमा समझाने जा रहे हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष स्वरूपानुभूति करके आए हैं, वो जो बात करे उसमें कहीं भी भिन्ना भिन्न होवे ही नहीं, अभिन्न आत्मा की ही बात है। तब यात्रा करते समय किस चीज का त्याग, किस प्रकार का त्याग, वो समझाने जा रहे हैं कि भाई ये स्वरूप की अनुभूति के लिए निकले हैं, तब स्वरूप होते हुए भी अपने आप को भूल गए हैं और फिर अपने आप में स्थित होना है। तब ये पथ पे जो गलतियां हुई, इस गलती का त्याग करना है, सारी गलतियों का त्याग करना है। तो सबसे पहली गलती है शरीर को मैं मानना, शरीर में अपनापन करना। वो शरीर में मैं मानना, वो गलती सबसे पहले छोड़नी है। तो वो मेरी गलती छूट गई है। वो कहते हैं जनक महाराज कि शरीर का त्याग, मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर के नाम रूप गुण भी मैं नहीं हूं। और ये संसार मेरा नहीं है। वे आत्मा पे ब्रह्म से भाषित होता है, भ्रांति से भाषित होता है। तो भ्रांति की निवृत्ति हो गई तो विश्व का त्याग हो गया। कितनी बड़ी बात है। त्याग किसको कहते हैं? जिसका त्याग नहीं हो सकता, इसका तो त्याग नहीं होने वाला। मगर आज तक हम अपने आप को भूल गए थे। वो हमारी भूल, हमारी गलती, वो गलती का हमने त्याग कर दिया। तीनों काल में विश्व तो उपजा ही नहीं, तो विश्व है क्या? वो समझ जब क्लियर हो गई, तब
जो उल्टी समझ बैठ गई थी उसका त्याग हो गया। तो त्याग करना नहीं पड़ता है, याद रखें। त्याग कोई कर्म नहीं है कि हम करें, त्याग कोई प्रक्रिया नहीं है कि हुए। त्याग न क्रिया है, प्रक्रिया है, न कर्म है। त्याग कुछ हो ही नहीं सकता। अगर त्याग भी किया तो वो तक कर्म हो जाएगा। मैंने त्याग कर दिया, प्रतिष्ठा का त्याग किया, संपत्ति का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया, ऐसे करके हम त्याग करते हैं। और त्याग करने का हृदय में भाव दृढ़ होता है तो त्याग भी क्रिया हो गई, कर्म हो गया, और वो कर्म बंधन करेगा। यहां तो मुक्त हुए हैं जनक महाराज, उसमें बंधन नहीं है, उसमें माना हुआ बंधन छूट गया है। तो त्याग किसका करना है कि अपने स्वरूप पे हमने जो भी भ्रांति खड़ी की है उस भ्रांति का त्याग है। उस भ्रांति का त्याग होते ही मोह जाल अपने मन ने बिछाई थी, वो मोह जाल निवृत्त हो जाती है, मोह जाल मिट जाती है। तो सॉरी, त्याग को जाने। त्याग किसको कहते हैं? अपनी बनाई हुई मान्यताएं, अपनी बनाई हुई भ्रांतियां, अपनी खड़ी की हुई गलतियां, और उसमें ही हम जगत को सत्य मानने लग गए हैं और शरीर को भी अपना रूप मानने लग गए हैं। संसार को हमारा और शरीर को मैं, ऐसे समझ जो हमारी आज तक बन गई थी, वो जो सत्य की पहचान हुई तब आप ही आप छूट गया, उसी का नाम सहज त्याग है। इस प्रकार का त्याग हुआ। त्याग करना नहीं होता है। संसार में भी त्याग इसे कहते हैं कि हम एक हाथ से करें दूसरा हाथ जाने नहीं, वो त्याग हुआ भाई, जिसको सांसारिक त्याग कहते हैं। जो किसी को देने से कर्म बन जाता है वो तो त्याग नहीं हो सकता। जिसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया उसे त्याग कहते हैं। तो हमारी जो गलतियां आज तक हमने खड़ी की हैं, वो गलतियां आप ही आप छूट जाएं, ये त्याग है कहने के लिए, समझने के लिए, मगर हमको उसका ख्याल नहीं होना चाहिए। त्याग का भी त्याग हो जाए, जो ख्याल आए, जो वृत्ति आई, ज्ञान होते वृत्ति छूट जाएगी त्याग के। अरे हम क्या मानते हैं, हमने त्याग किया, ये त्याग किया, ये त्याग किया, ये त्याग किया, ये त्याग किया। नहीं नहीं, त्याग संभवित ही नहीं। हम तो अपने आप में कुटस्थ की तरह स्थित है, अपरिवर्तनशील, अचल, नित्य स्थिति। वो नित्य स्थिति वो अपना स्वरूप है, और वो स्वरूप अपना अभिन्न है। उसमें भिन्ना भिन्न कुछ है ही नहीं, भिन्ना भिन्नी हुई ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि सशरीरम अहो विश्वम, शरीर सहित विश्व का परित्यज्य मया अधुना, अभी मैंने त्याग कर दिया, मैंने छोड़ दिया। अब से मैं शरीर और विश्व को मेरा नहीं मानता, इसके साथ मेरा तादात्म्य नहीं है, इसके साथ मेरा जुड़ना नहीं है। अब तो युक्ति करके, कौशलता से, कुशलता से मैंने मुझे जान लिया। तुरंत ही बताते हैं, कौशल करके, कुशलता करके, युक्ति करके मैंने मुझको जान लिया। तो त्याग का भी त्याग जब हो जाता है तब हम कौन है उसका पता चलता है। जब तक हम कुछ करते हैं तब तक कर्म का बंधन है, लेना देना कुछ भी करते हैं तब तक वो कर्म बनता ही रहता है। तो देना वो भी त्याग नहीं है, लेना वो तो ग्रहण है, हम समझ लेंगे, मगर देना वो त्याग नहीं है। हमने बोले तो हमने छोड़ दिया, दे दिया तो त्याग नहीं। ये भी क्रिया का अभिमान खड़ा करता है, इसलिए उसमें त्याग संभवित नहीं है।
त्याग इसे कहते हैं कि हमें भी उसका त्याग न होवे, सर्प कंचू के छोड़े वैसे ही छूट जाए, उसको सच्चा त्याग कहते हैं। त्याग का अभिमान न बने, और अभिमान तब न बने जब हमें उसका ख्याल न रहे। तो इसके लिए एक कहावत है, एक हाथ से करो दूसरा हाथ न जाने तो और कौन जानेगा। इसी प्रकार अपना व्यवहार बन जाए तब कोई कर्म का बंधन नहीं होता। जो महापुरुष अपने ब्राह्मी स्थिति में स्थित होते हैं, वो महापुरुष कभी कुछ भी कर्म का अभिमान नहीं करते। कर्म इंद्रियों से होते हैं, तो इंद्रियों को अपने करते हैं तो कर्म का त्याग होता है। त्याग करना है तो इंद्रियों को अपने मान के उससे हम छोड़ देते हैं, तो हमने त्याग किया। मगर इसमें भी त्याग नहीं हुआ, क्योंकि हमने छोड़ा, हमने त्याग किया। जब तक हम पर शरीर में हैं, मैंपन शरीर में है, तब तक सारी क्रियाएं कर्म बंधन करते हैं। बंधन से छूटने का एक ही तरीका है कि मैं शुद्ध चिदानंद आत्मा हूं। आत्मा में न कभी कोई कर्म है, न कोई क्रिया है, न प्रक्रिया है। क्रिया प्रक्रिया कुछ भी उसमें नहीं है। आत्मा निष्कलंक है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, निर्मल है, निर्भेल है। उसमें कुछ भी ऐड नहीं हो सकता, उसमें से कुछ भी कम नहीं हो सकता। फिर भी आत्मा का वो ज्ञान जिसने भी पाया, वो वैसे पाता है, कितना भी उठा लें तो वो आत्मा तो जैसा है वैसा ही वैसा होता है। जिसने जिसने उस आत्मा को जाना, वो सब उसी रूप हो गए, वो परमात्मा रूप, आत्मा रूप हो गए। उसको अपने से भिन्न कुछ नहीं दिखता। सिर्फ ज्ञानी ही ज्ञानी को जाने, ऐसे नहीं। ज्ञानी ज्ञानी के बीच कोई अंतर नहीं है। अन्य जीवों के साथ, विश्व के अन्य पदार्थों के साथ जो भिन्ना भिन्न है, वो अज्ञानी को है। ज्ञानी को तो उससे भी भिन्न भिन्न नहीं है। ज्ञानी को एक ही निश्चय है, सर्वोहम, सब कुछ मैं ही हूं। अपने परमात्मा स्वरूप में जग जाने के बाद भिन्ना भिन्न नहीं बनती, भिन्ना भिन्न नहीं रहती। मगर जब तक अभिन्न आत्मा स्वरूप में स्थित नहीं, तब तक ये देह अध्यास का त्याग करना है, देहात्म का त्याग करना है। तो जो देह अध्यास हमें हो गया है, हम देह को ही आत्मा मान के बैठ गए हैं, वो हमारी गलती हमें जन्मों तक भटकाती है, जन्म तक भ्रमण कराती है। वो भ्रमण से हमें बचना है तो हमें सतशास्त्रों के आश्रय से चिंतन मनन करना चाहिए। महापुरुषों के पास जाके अपने प्रश्नों को सुलझाने चाहिए, और ऐसे करके अपने स्वरूप को जान के उसका अनुभव कर लेना चाहिए। जानना एक बात है, अनुभव दूसरी बात है। जानने से इंफॉर्मेशन मिलती है, मगर अनुभव से भिन्न कुछ नहीं रहता। जब अनुभव हो जाता है तब विलोक्य दे, मैं देखता हूं ऐसा कहते हुए भी पता चलता है कि ये चर्म चक्षु का विषय नहीं है, ये दिव्य चक्षु का विषय है। दिव्य चक्षु से हम देखते हैं तो सर्वत्र एक परमात्मा तत्व ही भरपूर है, एक आत्म तत्व ही बराबर भरा हुआ है। देखें, रस्सी में सर्प दिखा तो रस्सी सर्प नहीं हो गई। हमारे चित्त में भ्रांति सर्प की हुई तो हम भयभीत हुए, हम वो वह स्थान से भाग गए, उस स्थान का ही त्याग कर दिया। तो वो सब देहाभिमान में हुआ। आत्मा में कुछ नहीं हो सकता। आत्मा में तो आत्मा का यथार्थ ज्ञान होता है।
जैसे रस्सी को यथार्थ रूप से हम रस्सी जान लें, रस्सी का ज्ञान होवे, तभी भी सर्व जैसा दिखे तो भी वो रस्सी है, वैसा हमारा निश्चय रहता है। इस प्रकार आत्मा में विश्व दिखे, वो आत्मा पे अध्यस्त है, आरोपित है, दिखे तब भी वो आत्मा ही दिखेगा, और आत्मा से जो दिख रहा है वो सब अभिन्न है, ऐसा निश्चय रहेगा। तो आत्मा की सच्ची अनुभूति वो है कि आत्मा से सब कुछ अभिन्न है, आत्मा से अन्य कुछ नहीं है। तो उसमें क्या त्याग बने, क्या ग्रहण बने? न त्याग है न ग्रहण है, मगर हमारी मान्यताओं का त्याग है, हमारे अध्यास का त्याग है, अनात्म भाव का त्याग है। जो शरीर और संसार अनात्मा है, कल्पित है, पीछे से खड़े किए हुए हैं, उसको देखते हुए भी जिसको निरंतर आत्मा का ज्ञान है, वो आत्मा को ही जानते हैं, आत्मा के इतर और कुछ नहीं जानते। दीवार में बनाया हुआ पेंटिंग, बनाया हुआ चित्र, चित्र के रूप में दिखे तो भी वो दीवार ही है, ऐसा ज्ञान होता है, ऐसा निश्चय होता है। अनेक गहने एग्जीबिशन कर दिया होवे, हजारों लाखों अलंकार भिन्न भिन्न आकार वाले, तो भी जिसको पता है कि स्वर्ण के अहंकार है, अलंकार है, तो स्वर्ण के अलंकार को वो अलंकार के रूप में नहीं देखते, स्वर्ण के रूप में देखते हैं। लोहे के कितने औजार बनाए जाएं, तो औजारों के भिन्न भिन्न नाम होते हुए भी वो जिसके पास दृष्टि है वो लोहे को ही देखता है। मिट्टी के अनेकों बर्तन, अनेकों खिलौने बनाए जाएं, तो दिखते हैं खिलौने, दिखते हैं बर्तन, तो भी जिसके पास यथार्थ दृष्टि है वो इसमें मिट्टी ही देखता है। मिट्टी पहले भी होती है, अंत में भी रहती है, बीच में घाट बनाए तब भी मिट्टी ही मिट्टी रहती है। इस प्रकार स्वर्ण पहले भी स्वर्ण था, वो घाट सब बने तब भी स्वर्ण है, और घाट सब गला दिए जाए तब भी स्वर्ण ही है, स्वर्ण के सिवा इतर कुछ नहीं है। इस प्रकार मन का प्रोजेक्शन, मन के संकल्प विकल्प का सर्जन जो है वो मन का है, मगर आधार के बिना मन कहीं कुछ नहीं कर सकता। उस परमात्मा को आधार रूप रखकर, उस आत्मा को आधार रूप रखकर मन ने सारे विश्व का सर्जन कर दिया, तो भी जिसको इस सत्य की अनुभूति हुई है कि एक आत्मा सत्य है, वो ही परमात्मा है, वो सब रूपों में उसे ही देखता है, सब रूपों में उस परमात्मा को ही देखता है। ये जनक महाराज का अनुभव, जिसमें त्याग न होते हुए भी सहज जो भी अनात्म अभ्यास था वो छूट जाता है, वो निकल जाता है, और जो सत्य है, यथार्थ है, जो तीनों काल में सम है, उसी का अनुभव हो जाता है। तो आत्मा तीनों काल में जैसा है वैसा ही वैसा है। शरीर और विश्व दिखने मात्र, कल्पना क्या सर्जन, इसलिए वो सत्य नहीं है, वो पेंटिंग जैसे है। आधार तो वो परमात्मा ही है, वो परमात्मा का स्वीकार करते हैं। उसका एक दृष्टांत यहां दिया, यथा न तोयतो भिन्ना, यथा न तोयतो भिन्नाः तरंगा फेन बुद्बुदाः। तरंगा फेन बुद्बुदाः आत्मनो न तथा भिन्नम, आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वम आत्मा निर्गतम, विश्वम आत्मम निर्गतम। जैसे तोय मीन्स पानी, जैसे पानी
भिन्न भिन्न अनेक तरंग रूप हो जाए। इसमें फैन बने, झाग बने, बुदबुदे बने, चक्रादिक बने, तो जो ये आकारों को देखते हैं वो तरंग कहते हैं। तरंगों के भिन्न भिन्न आकार को जानते हैं। जो झाग बनती है उसे भी जानते हैं, चक्रादिक को भी जानते हैं, और छोटे छोटे उड़ते उड़ते बुदबुदे हो जाते हैं। वो बुल्ले को भी वो जानते हैं। नाम रूप से ये भिन्न भिन्न हैं, मगर है तो पानी ही, ऐसा उसको अनुभव है। तो पानी कैसा है? नित्य है। फैन तरंग बुदबुदादिक उछलते रहते हैं, मगर वो नित्य नहीं है। जब पवन का झोंका मिट जाता है, पानी में होती हुई हिलचालें बंद हो जाती हैं और वो जल सोजल हो जाता है, शांत जल हो जाता है, तब वो अचल कांच जैसा दिखता है, स्थिर दिखता है बिल्कुल। इसमें भिन्ना भिन्न कुछ नहीं दिखते। जो तरंग आदि को देख के तरंग आदि से उसको पहचानते हैं, वो विचार करें तो पता चले कि जल ही सागर बना है, जल ही छोटे बड़े सब तरंग बना है, जल ही फैन बुदबुदे बना है। तो ये सब रूपों में भी जल ही है, जल के सिवा और कुछ नहीं है। कितनी बड़ी बात। जनक महाराज कहते हैं कि जैसे जल से भिन्न जल का कोई रूप नहीं, चाहे बर्फ, जल तो द्रवित है तो ये जल है पता चले, मगर बर्फ सामने है तो भी वो जल ही है। बर्फ का मूल रूप देखो तो जल ही है। वो बर्फ को किसी को निश्चय नहीं होता तो थोड़ी आंच दे दो, गर्मी मिलते ही वो गल जाएगा और जल हो जाएगा, तो वो जल ही है मूल रूप से। जैसे सागर बने, नदियां बने, सरोवर बने, तालाब बने, छोटे छोटे गड्ढे बने, अरे कई मंजिलों तक तरंग उछले, उछलते उछलते गिरते गिरते छोटे बड़े हो जाएं, छोटे बड़े सब तरंग वो जल ही है। और उस तरंग के उछलने से गिरने से जो झाग बनती है वो जल ही है। टूटते टूटते तरंग छोटे बुलबुले हो जाते हैं, वो भी जल ही है। इस जल को थोड़ा ठंड मिल जाता है तो धीरे धीरे वो जमने लगता है, सॉलिड होने लगता है, और पूरी ठंड मिलते वो बिल्कुल सॉलिड हो जाता है। गलती से किसी को मार दिया जाए तो खुद निकाल दे, ऐसा सॉलिड हो जाता है, तो भी वास्तव में वो जल ही है, जल के सिवा और कुछ नहीं। वैसे ही कौशलता से कुछ अस्तित्व कौशलम, अब मैंने जान लिया है, अब मैंने समझ लिया है, आत्मनो न तथा भिन्नम, आत्मा भिन्न नहीं है, आत्मा विनिर्गतम, आत्मा आत्मा भिन्न नहीं है, विश्वम विनिर्गतम। जब विश्व बिखर जाता है दृष्टि में से तब आत्मा अभिन्न है। भिन्न भिन्न रूप से दिखता हुआ विश्व भी अभिन्न आत्मा है। कितनी बढ़िया बात। एक श्लोक में सब इतना ही बात बताई थी, एक जल का ही दृष्टांत दिया, और जल का दृष्टांत देखे तो हमको पता चले कि वाह, बात बिल्कुल सही है। जैसे पृथ्वी सॉलिड दिखती है, पत्थर के रूप में दिखती है, मगर ये पृथ्वी बनी कहां से? मिट्टी के कण कण होके, मिट्टी के कण कण में से पृथ्वी सॉलिड बनी। पृथ्वी इतनी सॉलिड बन गई, इसमें पहाड़ पत्थर हो गए, मिट्टी भी सॉलिड रूप में दिखती है, तब भी वो कण कण के
वो मिट्टी के कण ही है, कण कण के मिट्टी के जमने से ही हुई है। जमे तब भी वो मिट्टी है और बिखर जाए तो भी वो मिट्टी है। मिट्टी के सिवा और कुछ नहीं है। ये बात अगर यथार्थ रूप से हम समझ लें तो जो दिखाई दे रहा है न उसका त्याग करना है, न देह में अध्यास करना है। देह में न अध्यास है, न विश्व में भिन्न भिन्न का दर्शन है। एक आत्मा अविलोक्य दे, मैं तो एक आत्मा को ही देखता हूँ, आत्मा का ही अनुभव करता हूँ। तो आत्मा अनुभूति के लिए इस सारे दृष्टांत लेके उस पर हम विचार करें, अंतर्मुख हो जाए, चर्म चक्षु को मुंद के विचार से, चिंतन मनन से हम सोच लें कि जो भी संसार में दिखाई दे रहा है वो क्या है। दृश्य मात्र, वो दृश्य उपजा कहां से, आया कहां से? तो मन के संकल्प विकल्पों से दृश्य उपजा है और वो भ्रांति से आया है। जब अपने स्वरूप को हम भूल गए, अपने निज पद को, निज तत्व को, निज सत्व को हम चुक गए, भूल गए, तब ये दृश्यादिक जो खड़े हुए हैं वो हमें दृश्य के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे तरंगादिक जल होते हुए भी तरंग फेन बुदबुदे चक्रादिक के नाम को प्राप्त करते हैं, वैसे भिन्न भिन्न इस विश्व के सारे दृश्य भिन्न भिन्न नाम रूप गुण को प्राप्त हुए हैं। वास्तव में भिन्न कुछ हुआ ही नहीं, अभिन्न आत्मा ही सर्वरूप है। तो इस आत्मज्ञान के लिए ये अभ्यास हमें नित्य प्रति करना है, जो जनक महाराज ने कहा। जनक महाराज ने जो देखा, जो अवलोकन किया, जो अनुभव किया, वो अनुभव हमारा जब हो जाए तब हम ये बोल सकते हैं कि परमात्मा ही हम विलोक्य दे, परमात्मा को ही हम देखते हैं, हम और कुछ नहीं देखते। तो जब परमात्मा दिखाई देता है तब वाणी की गम नहीं, तो बोलेंगे भी क्या, वहां बोलना भी नहीं बनता। याद रखें, जैसे पानी ही पानी हमेशा है, महासागर दिखता है, अगाध जल दिखता है, और उस जल में अनेक रूप दिखते हैं जल के, मगर वो जल के रूपों के पता नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए ये मौजे उछलते हैं, उसको हम तरंग मानते हैं। उसमें छोटे बड़े की भिन्नता हम करते हैं, जैसे हम मनुष्यों में छोटे बड़े की भिन्नता करते हैं, जीवों में छोटे बड़े की भिन्नता करते हैं, वैसे हम तरंगों आदि में हम छोटे बड़े की भिन्नता करते हैं, कल्पना करते हैं, और कल्पना करके कल्पना के जगत में हम बंध जाते हैं। इस विश्व में बंधे हुए हम देहाध्यास से भी बंधे हुए रहते हैं। देह अध्यास और विश्व का अभ्यास जब तक मिटता नहीं है तब तक हम अपने परमात्मा स्वरूप की पहचान को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं जान सकते। तो परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति के लिए, परमात्मा स्वरूप की अनुभूति के लिए, परमात्मा स्वरूप की दृढ़ता के लिए हमें ये लौकिक दृष्टांत को देखने हैं और उसमें क्या फर्क है वो भी समझना है। तो एक बात है कि पानी तरंग रूप होवे, चक्र रूप होवे, बुदबुदे बन जाए, झाग बन जाए, तो भी पानी ही पानी है। दिखे भिन्न भिन्न रूपों में तो भी है एक ही। ऐसे भिन्न भिन्न रूपों में दिखता हुआ शरीर और संसार भिन्न भिन्न दिखाई दे और भिन्न भिन्न हम स्वीकार भी कर ले, तब भी वो भिन्न नहीं है, तब भी वो अभिन्न आत्मा है। जब अभिन्न आत्मा अनुभूति का स्वीकार हो जाता है और वास्तव में वो आत्मा दृढ़ता हो जाती है अभ्यास करके, तब द्वैत ब्रह्म हमारा मिट जाता है। तो द्वैत ब्रह्म का त्याग हुआ, मगर ये त्याग सहज होता है। देहाध्यास का त्याग हुआ, वो त्याग हमें करना नहीं पड़ता, उठा के फेंकना नहीं पड़ता, सहज होता है। विश्व का अध्यास, विश्व में मेरापन, परायापन, ये जो भाव वो त्यागने नहीं पड़ते, जो बंधन करता है वो आप ही आप छूट जाते हैं। तो जब हम रज्जु में सर्प दिखे तब भी रज्जु को ही जानते रहे, रज्जु जैसे है वैसे वैसे हमारे ज्ञान में आ जाए
तब हमें इसका अनुभव होता है कि दिखता है सर्प, मगर वहां सर्प नहीं है। उठा के फेंक दो भाई, भ्रांति होती है तो। सबको जिसकी भ्रांति होती है, सबको जिसका भय लगता है, वो भय ठीक नहीं है, वो गलत भय है, इसलिए वहां से उठा के फेंको। सब घबराते हैं, तब वो उठ के जाके उठा के फेंक देता है और हाथ में लेके दिखाता है, देखो ये रस्सी है, रस्सी के सिवा और कुछ नहीं है। इसी प्रकार ये जगत पूरा जिसका अध्यास हमें हो गया है, जिसके अध्यास से हम उसको सत्य मानते हैं, और ये शरीर जिसमें हम मैंपन करते हैं, वो शास्त्र के बल से, सत्संग के बल से अभ्यास करके जब हम जान लेते हैं कि शरीर और संसार मन की कल्पना है। जो जैसे मनोराज में हम खड़ा करते हैं, बड़ा राज बना देते हैं, इसमें गुमराह हो जाते हैं। जैसे स्वप्न में हम भिन्न भिन्न जगत देखते हैं, भिन्न भिन्न कहीं दृश्य देखते हैं, मगर जगते हैं तब कुछ हुआ ही नहीं था, कैसे सर जाता है, कैसे गिर जाता है। जैसे स्वप्न के दृश्य स्वप्न काल टूटते ही गिर जाते हैं, इस प्रकार अज्ञान काल मिटते ही ज्ञान उमट जाता है। ज्ञान स्वरूप में हूं, मैं तो नित्य अविनाशी ज्ञान ही हूं, मैं अज्ञान नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर नहीं है, न मैं संसार हूं, न मेरा संसार है। मैं शुद्ध चिदानंद ब्रह्म परमात्मा हूं, जिसके सिवा और कुछ बना नहीं है। ऐसा अभिन्न आत्मपद का ज्ञान हो जाता है। तो चतुर्थ श्लोक में हमें अभिन्न आत्मा का ज्ञान देते हुए भी जनक महाराज अपना अनुभव व्यक्त करते हैं। जनक महाराज को ऐसा नहीं है कि मैं अनुभव बता के और सबको ज्ञानी कर दूं, नहीं। जनक महाराज गुरु के आगे, गुरु से युक्ति लेके अभ्यास करके वापिस आए हैं और हाथ बांध के अपने अनुभव को व्यक्त कर रहे हैं और कहते हैं कि महाराज भिन्ना भिन्नी हमेशा के लिए मिट गई, विश्व और शरीर सब आप ही आप छूट गया। त्याग मैंने कर दिया ऐसी बात नहीं है, अनुभव कर लिया कि मैं निष्कलंक आत्मा हूं। तो निष्कलंक आत्मस्वरूप का अनुभव, उसमें कितना भी भिन्न भिन्न कुछ भी दिखे तो भी वो अभिन्न आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न और कुछ हुआ नहीं, हो सकता भी नहीं है, न होगा। इस प्रकार निश्चय कर लें और उसी आत्मा का अनुभव हमें सब को हो जाए, हम सबको हो जाए और हम सब इस स्वकृपा करके परमात्मा कृपा को प्राप्त कर लें और सदा सदा के लिए उस परमात्मा में विलीन हो जाए। अध्यास का सदैव त्याग हो जाए। संपूर्ण जो भी कुछ है वो अभिन्न आत्मा ही है, इनके सिवा अन्य अन्य भिन्न भिन्न जो भी दिखाई दे रही है वो हमारा अज्ञान है। अज्ञान की निवृत्ति में अभिन्न आत्मा की अनुभूति सहज हो जाती है और अज्ञान की निवृत्ति भी सहज होते हैं। तो अज्ञान का त्याग करना नहीं होता है, हो जाता है, छूट जाता है। जैसे सर्प कंचुकी छोड़ देता है फिर उसके सामने नहीं देखता, ऐसे ही ये त्याग ऐसा हो जाता है कि किया है इसका भी ख्याल नहीं रहता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय।